हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभिरुचि, इसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसके आधार पर बच्चे का जो भविष्य है उसके बारे में रणनीति बनाने में किस प्रकार हमें सहायता मिलती है और इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है और इसको क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं, इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और यदि आप किसी बच्चे के माता पिता हैं या शिक्षक हैं तो एक इंटरेस्ट है बच्चे का, जो उसके आधार पर आप उसकी भविष्य में जो उसका करियर है उसमें आप उसको सलाह दे सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या होता है, किस प्रकार आप एक बच्चे को गाइडलाइन दे सकते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, ये भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं अभिरुचि। अभिरुचि जिसका प्रयोग प्रारंभ में मनोविज्ञान को द्वारा ढीले ढाले अर्थ में किया जाता था, लेकिन अब जो ये अभिरुचि है बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक बच्चे के जीवन में। रेबर के अनुसार प्रारंभ में इस पद का प्रयोग जिज्ञासा, ध्यान, प्रेरणा, इच्छा आदि जैसे शब्दों के समांतर किया जाता था, लेकिन 1940 के बाद मनोवैज्ञानिकों ने, विशेषकर शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस पद का प्रयोग इतना व्यापक और ढीले अर्थ में प्रयोग करना सही नहीं समझा। तो अब क्या है, ड्रीवर और वालरस्टीन है, उनके अनुसार अभिरुचि का पद का प्रयोग आजकल सामान्यतः दो अर्थों में होता है, कार्यात्मक अर्थ तथा संरचनात्मक अर्थ, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। कार्यात्मक अर्थ में अभिरुचि से तात्पर्य ऐसे भाव की अनुभूति से होता है जिसे एक सार्थक अनुभूति कहा जाता है तथा जो किसी वस्तु पर दिए जाने वाले ध्यान या कोई किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है। इसी अर्थ में सेक्स ने अभिरुचि को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी अन्य कार्य की तुलना में एक कार्य को पसंद करना ही अभिरुचि कहलाता है। तो हमारा एक कार्य है कोई, मान लीजिए, उससे ज़्यादा दूसरे कार्य को हम पसंद करते हैं, उसी को अभिरुचि कहा जाता है। ये सेक्स ने परिभाषित किया इस प्रकार। लेकिन ये इतना जो कहना है हमारा कि किसी कार्य को पसंद करना है एक कार्य की बजाय, तो ये भी अभिरुचि का पूर्ण मीनिंग नहीं निकलता यहाँ से, और भी इसका व्यापक अर्थ होता है। तो आगे देखेंगे हम संरचनात्मक अर्थ में अभिरुचि से तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक ऐसे अर्जित या जन्मजात तत्व से होता है जिसके कारण उसमें किसी वस्तु के प्रति एक सार्थक अनुभूति उत्पन्न होती है। अभिरुचि का प्रयोग चाहे कार्यात्मक अर्थ में हो या संरचनात्मक अर्थ में, अभिरुचि में व्यक्ति वस्तुओं या क्रियाओं का चयन करके उसे पसंद नापसंद विभाग में कोटिबद्ध करता है। फलस्वरूप उसे एक वस्तु या क्रिया दूसरी वस्तु या क्रिया से अधिक या कम पसंद होती है। रिली के अनुसार अभिरुचि बालकों में एक प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग कर उस पर विशेष ध्यान देता है। अतः अभिरुचि का संबंध ध्यान से सीधा होता है। तो इस प्रकार अभिरुचि का संबंध किससे भी होता है, हमारा ध्यान होता है उससे भी संबंध होता है। अब देखते हैं अभिरुचि के प्रकार। अभिरुचि के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। उनमें से पहला प्रकार है व्यक्त अभिरुचि, एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट। हम क्या करते हैं, व्यक्त अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसमें क्रिया की तुलना में व्यक्ति दूसरी क्रिया को अधिक पसंद करने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। जैसे शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने पर यदि स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे संस्कृत या एवं हिंदी विषयों की तुलना में अधिक रुचिकर लगता है, तो वह व्यक्त अभिरुचि का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार हम बता देते हैं कि टीचर को मुझे संस्कृत की बजाय हिंदी पसंद है या हिंदी की बजाय संस्कृत पसंद है। तो इस प्रकार हम किसी भी इंटरेस्ट के बारे में हम अपनी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, उससे भी पता चलता है कि हमारी रुचि किस चीज़ में है। अब अभिरुचि का दूसरा प्रकार देखते हैं, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। इसको प्रकट अभिरुचि भी कहते हैं। प्रकट अभिरुचि से तात्पर्य वैसी अभिरुचि से होता है जिसकी व्यक्ति द्वारा स्वतः अपनी इच्छा से कोई काम करने से होती है। जैसे यदि कोई छात्र है अक्सर खाली समय में शतरंज खेलता पाया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि शतरंज में उसकी अभिरुचि है और यह अभिरुचि प्रकट अभिरुचि का उदाहरण होगा। तो आगे देखते हैं आविष्कार का अभिरुचि। तो आविष्कारात्मक या आविष्कारिकात्मक अभिरुचि क्या होती है। तो आविष्कारिकात्मक अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसका ज्ञान मानक अभिरुचि आविष्कार का
या का क्रियान्वयन करने के बाद पता चलता है। ऐसी मानक अभिरुचि आविष्कारिका द्वारा कई तरह की अभिरुचि का मापन होता है। आविष्कारिका पर आए प्राप्तांक के आधार पर पता चलता है कि छात्र की अभिरुचि क्या है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को रेटिंग दी जाती है या उसके अंक निकाले जाते हैं उसकी इंटरेस्ट वाली चीज़ों के ऊपर अध्ययन करके। तो ये होती है आविष्कारात्मक अभिरुचि। इन 3 प्रमुख अभिरुचियों के अलावा भी शिक्षा शास्त्रियों ने एक अन्य अभिरुचि का वर्णन किया है। उसका नाम है परीक्षित अभिरुचि, टेस्टेड इंटरेस्ट। ये मैं बता देता हूँ कि टेस्टेड इंटरेस्ट वैसी अभिरुचि होती है जिसकी झलक उपलब्धियों से होती है। जैसे एक बच्चे की मार्कशीट देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसकी किस सब्जेक्ट में रुचि ज़्यादा है, उसके नंबरों के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन आगे इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि एक जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो इस तरह की अभिरुचि हम बताते हैं कि उसके अंकों के आधार पर, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा मैथमेटिक्स का ट्यूशन लगा लेता है, उसके अन्य सब्जेक्ट की बजाय उसमें ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो इससे हम यह नहीं कह सकते कि उसकी मैथ में ज़्यादा रुचि है, क्योंकि उसकी वो जो उसने ट्यूशन किया है उसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। तो इस प्रकार की अभिरुचि को कई साइकोलॉजिस्ट ने चुनौती भी दी है, लेकिन यह कुछ हद तक सही भी होती है। तो ये पढ़े हमने अभिरुचि के प्रकार। और जो कई टीचर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, अभिरुचि कितने प्रकार की होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था अभिरुचि के बारे में। और अभिरुचि को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जैसे परिवार, उसका वातावरण, इस तरह की चीज़ें, कई चीज़ें प्रभावित करती हैं अभिरुचि को, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।